नमस्कार मित्रों। भक्ति रस में विभोर तुलसीदास को कौन नहीं जानता है। रामचरितमानस में राम के प्रति प्रेम उनकी अनंत भक्ति को परिलक्षित करता है। हिंदी साहित्य के सिद्ध पुरुष गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म और जीवन दोनों ही अति रोचक रहा है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 30 जुलाई 1554 में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में उनका जन्म हुआ था। जन्म के दूसरे ही दिन उनकी माता हुलसी का देहांत हो गया था। इसके पश्चात जब उनका जन्म हुआ तो रोने की वजह उनके श्रीमुख से राम नाम निकला। फिर होना क्या था, उनके घर का ही नाम राम बोला हो गया। माता हुलसी के निधन के बाद चुनिया नाम की दासी ने 5 वर्षों तक राम बोला का पालन पोषण किया। इसके बाद चुनिया का भी देहांत हो गया था। चुनिया के देहांत के बाद राम बोला एकांत अनाथों जैसा जीवन जीने को मजबूर हो गए थे। राम बोला की ऐसी स्थिति को देख गुरु नरहरियानंद जी ने राम बोला को अपने साथ अयोध्या लेकर चले आए और राम बोला का नाम बदलकर तुलसीदास रख दिया था। तुलसीदास का विवाह व पत्नी मोह के बारे में आपको हम बताते हैं। तुलसीदास का विवाह भारद्वाज गोत्र के दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से सन 1583 के ज्येष्ठ माह में कर दिया गया था। रत्नावली बहुत ही सुंदर थीं। उनकी सुंदरता आकर्षण से परिपूर्ण था। तुलसीदास का वैवाहिक जीवन अत्यंत खूबसूरत था। वह अपनी पत्नी रत्नावली से बेहद प्रेम और अत्यधिक मोहित थे। तुलसीदास का यह पत्नी प्रेम बहुत ही प्रचलित रहा है। उनके प्रेम ऐसा कि लोक लाज की तमाम सीमा वह लांघ चुके थे। जहां दुनिया जहान व मान मर्यादा का कोई स्थान नहीं था। एक प्रकार से उनका गृहस्थी जीवन पत्नी प्रेम से परिपूर्ण था। तुलसीदास की पत्नी मोह और उससे जुड़ी हुई एक कहानी बेहद ही प्रचलित है। तुलसीदास का विवाह तो हुआ परंतु अभी उनकी पत्नी का गौना बाकी था। ब्याह के बाद रत्नावली अपने बड़े भाई के साथ अपने मायके चली गईं। इस प्रकार पत्नी का तुलसीदास से अलग होना तुलसीदास के लिए किसी वियोग से कम नहीं था। पत्नी से मिलन की चाह तुलसी की प्रतीक्षा का विध्वंस कर रहा था। एक दिन तुलसीदास के सब्र का बांध टूटा और वह रत्नावली से मिलने के लिए निकल पड़े। रत्नावली मिलन की चाह ऐसी कि तेज वर्षा और अंधेरी रात का सुध बुध भी उनको नहीं रहा। जब वह एक उफनती नदी के किनारे पहुँचे तो उनको एक लाश भी लकड़ी का लट्ठा दिखाई दे रहा था। शव को लट्ठा समझकर उफनती हुई नदी के सहारे पार कर लिया। वह लट्ठा समझकर पूरी नदी पार कर ली। जब वे रत्नावली के घर के पास पहुँचे तो घर से सटा एक विशालकाय वृक्ष जिससे एक सर्प लटक रहा था, उस समय वह सर्प भी उन्हें एक रस्सी के समान दिखाई दे रहा था। वह सर्प को रस्सी समझकर ऊपर चढ़ गए। जब वह रत्नावली के कमरे में दाखिल हुए तब उनकी पत्नी उन्हें देख उन्हें लोक लाज की दुहाई देते हुए उन्हें जाने को कहती है, परंतु तुलसीदास रत्नावली को अपने साथ चलने के लिए निरंतर आग्रह करते रहें। बाद में
रत्नावली बेहद क्रोधित मन से धिक्कारते हुए बोली, अस्थि चर्ममय देह यह, तासो ऐसी प्रीत, नेक जो होती राम से, तो काहे भवभीत। अर्थात कि तुम मेरे इस हड्डी मांस के शरीर के प्रति जितना तुम्हारा प्रेम है, उसका आधा भी स्नेह तुम्हारा प्रभु राम के लिए होता तो तुम भवसागर पार कर लेते। तुलसीदास की इस प्रकार से अवहेलना ने उनकी दशा और दिशा दोनों ही बदल कर रख दिया। इस अवहेलना के तत्पश्चात वह प्रभु श्री राम की भक्ति में ऐसे लीन हुए कि वह प्रभु राम के ही हो गए। कहते हैं कि किसी सिद्ध पुरुष के पीछे किसी स्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है। यह बातें ठीक तुलसीदास के ऊपर बैठती है। पत्नी द्वारा लज्जित होने के बाद तुलसीदास जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। लज्जित होने का परिणाम तुलसीदास की कामयाबी को दर्शाता है। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 39 बताई जाती है, जिसमें सबसे बड़ा रामचरितमानस विश्वविख्यात ग्रंथ है। रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना के लिए संपूर्ण विश्व तुलसीदास जी का लोहा मानता है। पत्नी के कड़वे बोल ने प्रभु श्री राम से मिलन कराया। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार जब गंगा नदी से नहाकर तुलसीदास जी बाहर आते थे, तब वे अपने साथ एक लोटा जल भरकर लाते थे और वह एक वृक्ष के नीचे डाल दिया करते थे, जिस पर एक प्रेत निवास करता था। एक दिन वह प्रेत तुलसीदास जी से बेहद प्रसन्न हुआ और कुछ मांगने के लिए बोला। अब तुलसीदास जी ने प्रभु मिलन की चाह बताई। फिर प्रेत ने उनको हनुमान जी के आश्रय में जाने का सुझाव दिया। तब तुलसीदास जी ने हनुमान जी के आश्रय में जाने का निश्चय किया। हनुमान जी के आश्रय में जाने के बाद उन्होंने तुलसीदास को साक्षात्कार किया और तुलसीदास को चित्रकूट के घाट पर जाने का मार्गदर्शन दिया। चित्रकूट के घाट पर प्रभु दर्शन का आश्वासन दिया। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुबीर। एक दिन जब तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पर चंदन घिस रहे थे, तभी प्रभु श्री राम ने अपने दर्शन से उन्हें अलंकृत किया। यह एक पत्नी के द्वारा लज्जा का परिणाम ही था जो तुलसीदास को प्रभु से मिलन हुआ। तुलसीदास की पत्नी मोह प्रेम ने प्रभु राम से मिलन कराने का कार्य किया। रामचरितमानस व अन्य महाकाव्य की रचना के लिए प्रेरित भी किया। तुलसीदास जी ब्रिज और अवधी भाषा में विविध प्रकार के दोहे, चौपाई विधा का उपयोग करते हुए उन्होंने गीतावली, दोहावली और कवितावली की भी रचना की है। उनके अन्य महान रचनाओं में बरवय रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान चालीसा, संकट मोचन हनुमानाष्टक की आदि रचनाएं एक स्त्री के कारण मिलने वाली सफलता का प्रमाण देता है। तुलसी द्वारा रचित एक दोहा भी है, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, सकल तारण के अधिकारी। इस दोहे को लेकर अलग अलग विचारकों में मतभेद है। सकल ताड़ना और सकल तारण को लेकर कई विद्वानों में मतभेद दिखाई पड़ता है। कई विद्वान ताड़ना को दया भाव मानते हैं, तो वहीं कुछ विचारक ताड़ना शब्द को कष्ट पीड़ा पहुँचाने की दृष्टि से देखते हैं। नारी के प्रति गोस्वामी तुलसीदास का विचार अन्य दोहों से भी स्पष्ट होता है, जैसे कि जननी समझा नहीं पर नारी, तिन के मन शुभ सदन तुम्हारे।
अर्थात जो पुरुष अपनी पत्नी के अलावा किसी और स्त्री को अपने माँ बहन जैसा समझता है, उसके हृदय में प्रभु राम निवास करते हैं। जो पुरुष अन्य स्त्री के साथ संबंध स्थापित करते हैं, वह पाप के भागी बनते हैं और ईश्वर उनसे विमुख हो जाते हैं। धीरज धर्म मित्र अरुणाही, आपदकाल परिखहि चारी। दोस्तों, इस दोहे का अर्थ है कि धीरज, धर्म, मित्र और पत्नी की परीक्षा विपत्ति काल के समय में ही की जाती है। मनुष्य के अच्छे समय में तो हर कोई साथ देता है, परंतु जो विपत्ति के समय में आपके साथ है, वही आपका सबसे बड़ा साथी है। तुलसीदास के इस प्रकार के तमाम दोहे नारी सम्मान को दर्शाते हैं। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा यानी भगवान राम के भक्त हनुमान की स्तुति में लिखी गई 40 चौपाइयाँ हनुमान चालीसा हिंदू घरों में सबसे ज़्यादा प्रचलित है और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इसका रोज़ पाठ करते हैं। लोगों का मानना है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से भगवान हनुमान उनके संकट दूर कर देते हैं। हो सकता है कि आप शायद हनुमान चालीसा का पाठ करते हों या फिर कभी सुना या पढ़ा हो, लेकिन बहुत कम लोग हनुमान चालीसा लिखे जाने की कहानी जानते होंगे। दरअसल हनुमान चालीसा की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की थी और इसकी रचना किसी आश्रम या दरबार में नहीं की गई थी। हनुमान चालीसा की रचना मुग़ल शासक अकबर की जेल में हुई थी। कहा जाता है एक बार जब मुग़ल सम्राट अकबर ने गोस्वामी तुलसीदास जी को शाही दरबार में बुलाया और तुलसीदास जी से दरबार में कहा गया था कि वो अकबर की प्रशंसा में कुछ ग्रंथ लिखे, लेकिन तुलसीदास जी ने ऐसा करने से मना कर दिया था। इसके बाद अकबर ने उन्हें बंदी बना लिया था। अकबर के समक्ष झुकने के विपरीत तुलसीदास जी ने हनुमान जी का नाम लिया और हनुमान चालीसा जेल में ही 40 दिनों में लिख दिया। तदुपरांत बंदरों की सेना ने किले पर चढ़ाई कर दी। राजधानी और राजमहल में अभूतपूर्व एवं अद्भुत उपद्रव शुरू हो गया। घरों में घुस घुस कर सबको बंदर मारने लगे। सैनिकों और द्वारपालों को नोचने लगे, ईंटों को तोड़ने लगे और सबको उसी ईंटों से मारते थे। भयंकर उपद्रव देखने को मिला था। सभी बुरी तरह भयभीत हो गए थे। अकबर को बताया गया कि यह भगवान हनुमान जी का क्रोध है। अकबर को विवश होकर तुलसीदास जी को मुक्त कर देना पड़ा। उनसे माफ़ी मांगनी पड़ी थी और आग्रह किया कि किले और राजधानी को बंदरों से मुक्त कराए। बंदर चले गए जो हनुमान जी के आदेश से आए थे। इसके बाद अकबर तुलसीदास जी के मित्र बन गए थे। इस तरह हनुमान चालीसा जेल में और रामचरितमानस काशी के घाट पर लिखी गई। इतिहासकारों के अनुसार मीराबाई उनसे दीक्षा लेना चाहती थीं और एक मुसलमान परिवार में जन्मे रहीम कवि जो कृष्ण भक्त थे, उनसे भी तुलसीदास जी की बात हुई थी। तुलसीदास जी ने मीराबाई को संदेश लिखा था कि वो भक्ति पर ध्यान दे। भले ही परिवार के सदस्य और लोग कुछ भी कहें, भगवान राम उनके साथ हैं। कृष्ण भक्त मीरा ने राम भजन भी लिखे हैं। हालांकि इसका स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं मिलता है, लेकिन कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि मीराबाई और तुलसीदास के बीच पत्रों के जरिए कई संवाद हुए थे। माना जाता है मीराबाई ने तुलसीदास जी को पत्र लिखा था कि उनके घर वाले उन्हें कृष्ण की भक्ति नहीं करने देते हैं। श्री कृष्ण को पाने के लिए
मीराबाई ने अपने गुरु तुलसीदास से उपाय मांगा था। तुलसीदास जी के कहने पर मीरा ने कृष्ण के साथ ही राम भक्ति के भजन भी लिखे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध भजन है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। गोस्वामी तुलसीदास का अंतिम समय भी प्रभु की वंदना में लगा रहा। सन 1623 सावन मास के महीने वाराणसी के 80 घाट पर गंगा नदी के किनारे उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक कहानी और जानकारी पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की सबसे रोचक जानकारी आपको सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।